ओम शुभ मुहूर्तमस्तु ओम शुभ मुहूर्तमस्तु ओम शुभ मुहूर्तमस्तु सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजाननः द्वादशे स्थानि नामानि या बढ़ेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटैश्चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विघ्नवल्ली कुठाराय श्रीगणाधिपतये नमः। मंगलमूर्तये नमः। सभी मित्रों को वट सावित्री के दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। वट सावित्री व्रत आदर्श भारतीय नारी का प्रतीक है। पतिव्रता नारी अपने पति तथा परिवार के सभी अनिष्टों को दूर कर सकती है। कहानी है कि राजकुमारी सावित्री, जिन्होंने कि युवावस्था में जब उनके उम्र विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने वनवासी राजा द्युमत्सेन के पुत्र सत्यवान से विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। महर्षि नारद, जो कि देवर्षि कहलाते हैं और ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाते हैं, उन्होंने बताया कि सत्यवान तो अल्पायु वाले हैं और 1 वर्ष के भीतर उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजकुमारी सावित्री सत्यवान को मन से वर बना चुकी थी और नारद जी के इस कथन पर भी वे अपने फैसले पर अडिग रहीं और उन्होंने सत्यवान जी से विवाह कर लिया। राजमहल में रहने वाली सावित्री राजमहल के वैभव त्याग कर अपने अंधे माता पिता, जिनका कि राज्य शत्रुओं द्वारा छीन लिया गया था, उनकी सेवा करने लगी और सत्यवान के साथ वन में रहने लगी। धीरे धीरे वो समय आ गया, वो दिन आ गया जबकि सत्यवान की मृत्यु का दिन नारद जी ने बताया था। सावित्री उस दिन पूरे हर पल सत्यवान जी के संग रही और लकड़ी काटते समय वन में सत्यवान के सर में असहनीय वेदना हुई और यमराज उसके प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री भी पीछे पीछे यमराज का अनुसरण करती हुई आगे बढ़ी और यमराज ने जब यह स्थिति देखी तो उन्हें समझाने का प्रयास किया कि ये नहीं हो सकता, तुम यमलोक नहीं आ सकती, क्योंकि मृत्यु के बाद ही स्वर्ग या नरक लोक देखने का मौका अपने पुण्य कर्मों और पापों के अनुसार मिलता है। लेकिन सावित्री अडिग थी, वो आगे बढ़ती गई। यमराज ने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया पर वो न मानी। उसके बाद यमराज ने कहा, तुम एक वरदान मांग लो। सावित्री ने पहले वरदान के रूप में अपने अंधे सास ससुर की आँखें वापस मांगी और उनकी ज्योति वापस आ गई। इतना कहकर यमराज आगे बढ़े और फिर भी उन्होंने देखा कि सावित्री तो पीछे पीछे चली आ रही है। यमराज ने कहा, चलो एक वरदान और मांग लो और उसके बाद तुमको वापस जाना होगा। सावित्री ने दूसरे वरदान के रूप में अपने सास ससुर का जो राज्य छिन गया था उसे वापस मांगा और कहा कि मेरे सास ससुर का राज्य वापस मिल जाए। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ने लगे। इसके बाद भी सावित्री पीछे पीछे चलने लगी। उन्होंने कहा कि एक वरदान और दे दीजिए और यमराज से उन्होंने
पुत्रवती भव का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने तथास्तु कहकर पुत्रवती भव कह दिया और अपने लोक को प्रस्थान करने लगे। लेकिन सावित्री ने उन्हें रोका और कहने लगे कि मैं तो प्रतिव्रता नारी हूँ, यह कैसे हो सकता है कि तुम मेरे पति को ले जाओ और मैं पुत्रवती हो जाऊँ? क्यों अपने वरदान को ही झूठा करना चाहते हो? इस पर यमराज को अपनी भूल पर एहसास हुआ और उन्होंने वट वृक्ष के नीचे पड़े हुए सत्यवान के शरीर में चेतना वापस कर दी। इस तरह पौराणिक कथा है कि माता सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे ही अपने मृत पति सत्यवान को यमराज से वापस पाया था। तभी से वट वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है। वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन सभी देवताओं का निवास होता है। इसीलिए हमारी ये परंपरा है कि सुहागिन स्त्रियाँ इस दिन को बहुत ही पवित्र दिवस मानती हैं और वट वृक्ष की पूजा करती हैं। साथ ही धर्मराज और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन सब की पूजा इस दिन की जाती है। ब्रह्मणाम सहितां देवीं सावित्रीं लोकमातरं सत्यवन्तं धर्मराजं वटं च आह्वाम्यहम्। ओंकार पूर्वके देवी वीणा पुस्तकधारिणी वेद मातुर्नमस्तुभ्यम अवैधभ्यम प्रवक्ष्यामि। इस प्रकार अवैधव्य का आशीर्वाद मांगना जाता है, अपने पति के दीर्घायु की कामना की जाती है और पुत्र पौत्रों से हमारा वंश सुसंपन्न हो, यह प्रार्थना की जाती है। तो यह सुंदर ब्लॉग आप देख रहे हैं हरिद्वार से। तो आप सबका कल्याण हो, माँ सावित्री आप सबके लिए वरदायिनी हो। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।